पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे, जिसको आप लोग गौर से सुनिएगा। नए आपराधिक कानून 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। इसमें कुछ प्रावधान नया किया गया है, जो नए बात है बस उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि पुराने तो सब हम लोग जानते हैं, लेकिन नया जो उसमें ऐड किया गया है कि आपको क्या अधिकार दिया गया, हमको क्या कर्तव्य दिया गया है, क्या क्या हमको करना है एक्स्ट्रा। पुराना तो जो बात है वो तो है ही, उसके अलावा उसी पर हम चर्चा करेंगे। अब देख लीजिए, नया कानून पहले हम लोग आईपीसी लिखते थे 302 भादवी, अब उसका लिखेंगे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। अगर कोई आदमी है तो नोट कर लीजिए उसको, अगर लिखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए अपना डायरी में। ठीक है, उसको भारतीय दंड संहिता अब क्या हो गया, भारतीय न्याय संहिता। दूसरी बात बीएनएस बीएनएस एक्ट, उसी के तहत हम लोग सजा देंगे। बीएनएस एक्ट पूरा बुक का ही नाम है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, दूसरा बुक है जिसके द्वारा हम लोग काम करते थे, उसको दंड प्रक्रिया संहिता पहले कहते थे, अब हो गया वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको शॉर्ट में बोलेंगे बीएनएसएस। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तीसरा होता था साक्ष्य अधिनियम, जिसके तहत कोई हम लोग साक्ष्य जुटाते थे, ब्लड सैंपल उठाते थे, बयान लेते थे, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पहले होता था। वर्तमान में उसको कर दिया है भारतीय सुरक्षा संहिता, बीएसए। ठीक है, अब इसमें सब में अलग अलग कुछ नया धाराएं जोड़ी गई है, उसको देखिए। अब सबसे पहले तो जो कानून बना है वो नागरिक केंद्रित कानून बना है, यानी आम जनता को प्रायोरिटी ज्यादा दिया गया है। जो कानून के रखवाले हैं इसको कम प्रायोरिटी, आम जनता पर केंद्रित कानून दिया गया है। उसमें क्या क्या प्रावधान है, पॉइंट बाय पॉइंट, बहुत मजेदार बात है, सुनिएगा गौर से आप लोग। कोई भी नागरिक घटना स्थल से परे, यानी दिल्ली में है, आप वहीं से एफआईआर कर सकते हैं। ये पहले प्रावधान नहीं था कि आकर के लिख के दीजिए तब एफआईआर होगा, आप कहीं से भी आवेदन भेज सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ संशोधन है, आवेदन तो आप वहीं से डाल सकते हैं, लेकिन 3 दिन के भीतर लिखित आवेदन प्रस्तुत करना है थाना में। 3 दिन तक वो इंक्वायरी में रहेगा, आइएगा आपको एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। दूसरा, एफआईआर की कॉपी निःशुल्क हर व्यक्ति को देना है। एफआईआर किए तुरंत एक निःशुल्क कॉपी लीजिए। उसके बाद पहले अनुसंधान होता था तो 2-2 साल 3-3 साल घूमते रहते थे। कोई आदमी सर मेरे केस में क्या हुआ, वो चीज अब नहीं पूछना। 90 दिन के अंदर आईओ को अनुसंधान पूर्ण करना। 90 दिन उसको किया गया कि आप अनुसंधान गिरफ्तारी सब कुछ करके आप कोर्ट को दे दीजिए। कोर्ट का भी जिम्मेदारी दिया गया है। पहले था कि कभी भी कॉग्निजेंस 2 साल के 10 साल के बाद वो लेता था, नहीं, हम चार्जशीट किए 14 दिनों के अंदर उसको कॉग्निजेंस करना है, ताकि समय पर सजा मिल सके। इसलिए हुआ है, जनता को समय पर न्याय नहीं मिलता था, इसलिए इसको किया गया कि 14 दिन में आपको कॉग्निजेंस हर हाल में ले लेना है। जब आई वो चार्जशीट रिसीव करा दिया आपको, तो इसलिए जनता के न्याय समय पर मिले, इसके लिए प्रावधान किया गया है। पहले महिला से संबंधित पहले क्या करता था कि मेडिकल कराने हम लोग जाते थे, रिपोर्ट महीना दिन में 2 महीना में देता था। अब डॉक्टर को 7 दिन में, वो भी अब नहीं बख्शे जाएंगे, 7 दिन में उसको रिपोर्ट देना है, आईओ को लौटाना है हर हाल में, कि समय पर, ताकि वो गिरफ्तारी कर सके, न्याय मिल सके उसको। न्याय प्रणाली में जो हमारे जो कानून है उसमें कुछ पहले था कि 10 आदमी का बयान ले लीजिए, चार्जशीट कर दीजिए, लेकिन अब कहना है कि नहीं, इसमें कुछ बदलाव आया है। इसमें क्या बदलाव आया है, कुछ टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है कि वीडियो बनाना, फोटो खींचना। कल आप बयान दे रहे हैं तो कहिएगा कि कल हम कोर्ट में हम बयान देवे नहीं किए, आप बयान दीजिएगा, हम उसका मोबाइल से रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी बयान भी डायरी का जाएगा और आपका रिकॉर्डिंग बयान भी
न्यायालय मांगेगा तो हम लेके पहुंचाएंगे उसको, ताकि आप ये नहीं कल कहिएगा कि हमने तो बयान दिया ही नहीं। ठीक है, इसलिए एक बार जो आप बयान दीजिएगा वो रिकॉर्डिंग भी है और लिखित में भी, दोनों वहां तक जाएगा। अभिषेक, इस ढंग से फोटो लो, इसका